नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक बिल्कुल नए जिले डीडवाना कुचामन की। हम इस जिले को समझेंगे कुछ खास हाथ से लिखे हुए नोट्स के जरिए। तो साथ मिलकर इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस नई जगह में। हाँ, तो ये है वो नोट्स। इन्हीं में से हम सारी जानकारी निकालकर इस नए जिले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो ये रहा हमारा सफरनामा। पहले देखेंगे कि ये जिला बना कैसे, फिर इसकी जमीन, खनिज और इंडस्ट्री को समझेंगे। इसके बाद यहाँ की झीलों, किलों और मंदिरों की सैर करेंगे। इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे और आखिर में बात करेंगे उन खास लोगों की जिन्होंने इस जगह को अपनी पहचान दी। तो पहला पड़ाव, एक नए जिले का जन्म। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो तारीख याद रखिएगा, 7 अगस्त 2023। ये वो दिन है जब डीडवाना कुचामन आधिकारिक तौर पर राजस्थान के नक्शे पर एक नए जिले के तौर पर सामने आया, एक बिल्कुल नई पहचान के साथ। अब ये नया जिला तो बन गया, लेकिन इससे पहले इसकी क्या पहचान थी? ये इलाका पहले अजमेर नागौर का ही एक हिस्सा हुआ करता था और इसके दो बड़े मज़ेदार नाम भी थे। एक तो शेखावाटी का सिंह द्वार, मतलब शेखावाटी रीजन का एंट्री गेट, और दूसरा नाम था उपकाशी, जो इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक अहमियत को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं जमीन, खनिज और इंडस्ट्री की। जाहिर है किसी भी जगह को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां की धरती कैसी है और उसकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है। तो देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से ये इलाका राजस्थान के सूखे मतलब एरिड डेजर्ट रीजन में आता है। क्लाइमेट की बात करें तो वो सेमी एरिड है, और बारिश भी कोई खास नहीं, साल में बस 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास। अच्छा, अब मिट्टी की बात करें तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ मीठी रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी यानी क्ले लोम का मिक्सचर मिलेगा, और यही मिक्सचर है जो इस सूखे इलाके में भी थोड़ी बहुत हरियाली और खेती को मुमकिन बनाता है। और अब आते हैं खनिजों पर। यहाँ तो एक ही नाम गूंजता है, मार्बल, संगमरमर। जी हाँ, मकराना का वर्ल्ड फेमस मार्बल। और इसकी शोहरत का अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक, हमारा ताजमहल, इसी मकराना के मार्बल से बना है। तो ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की जान है। मकराना में जो मार्बल इंडस्ट्री है ना, वो इस नए जिले की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। मतलब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी उद्योग। चलिए जमीन और इंडस्ट्री से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं यहाँ की झीलों, किलों और मंदिरों पर। ये वो जगह हैं जो इस इलाके को उसकी असली पहचान देती हैं। रेगिस्तान में झीलें, वो भी खारे पानी की। जी हाँ, इस इलाके की एक और खासियत है यहाँ के सॉल्ट वाटर लेक्स। 3 बड़ी झीलें हैं यहाँ, डीडवाना झील, कुचामन झील और नावा झील। ये तीनों ही बहुत मशहूर हैं। लेकिन एक सवाल है, खारे पानी की झील है तो नमक तो होगा ही, पर क्या हर झील का नमक काम का है? क्या उसे हम खा सकते हैं? और इसका जवाब है नहीं। हमारे नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है। डीडवाना झील का जो नमक है ना, वो खाने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा होता है। झीलों के अलावा यहाँ का इतिहास सांस लेता है इसके किलों और मंदिरों में। सबसे पहले तो है कुचामन का किला। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, मतलब सभी जागीरी किलों में बेस्ट। फिर मीठड़ी का किला भी है, और मोलासर और परबतसर के मंदिर भी हैं। ये सब मिलकर इस जगह की शाही विरासत की गवाही देते हैं। अच्छा, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं इस जमीन पर कौन सी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। तो देखिए, यहाँ 2 तारीखें बहुत अहम है। पहली है मार्च 1807 की, जब परबतसर में गिंगोली का युद्ध हुआ था। और दूसरी घटना इससे काफी बात की है, मार्च 1947 की, मतलब आज़ादी से बस कुछ ही महीने पहले। ये था डीडवाना में हुआ डाबड़ा कांड, जो किसानों के हक की लड़ाई का एक अहम पड़ाव था। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, प्रमुख व्यक्ति और विरासत। कोई भी जगह सिर्फ अपनी जमीन या इमारतों से नहीं जानी जाती, बल्कि उन लोगों से जानी जाती है जो वहां हुए हैं। तो ये धरती सिर्फ संगमरमर ही नहीं उगलती, इसने महान इंसानों को भी जन्म दिया है। सबसे पहले बात करते हैं संत हरिदास जी की, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। फिर आते हैं लाडनू के आचार्य तुलसी महाराज, जो अणुव्रत आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी शक्ति थे। और हाँ, बाल मुकुंद बिस्सा को कैसे भूल सकते हैं। डीडवाना के पीलवा गांव के इस सपूत का नाम आज़ादी की लड़ाई में बड़े सम्मान से लिया जाता है।
बाल मुकुंद बिस्सा जी का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा उनकी उपाधि से लगता है। उन्हें कहा गया राजस्थान का जतिन दास। ये कोई छोटा मोटा खिताब नहीं है। ये नाम उन्हें महान क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास के सम्मान में मिला था, जिन्होंने आज़ादी के लिए जेल में भूख हड़ताल पर अपनी जान दे दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि बिस्सा जी का बलिदान कितना बड़ा रहा होगा। तो ये थी डीडवाना कुचामन की कहानी, सीधे उन हाथ से लिखे नोट्स के पन्नों से। संगमरमर की चमक, वीरों का बलिदान, संतों का ज्ञान, सब कुछ है इस मिट्टी में। अब सवाल ये है कि एक नए जिले के तौर पर ये अपनी इस मजबूत विरासत पर भविष्य की कौन सी नई इबारत लिखेगा। ये तो खैर वक्त ही बताएगा।